मेरे ऑटो में कोई तो बैठ जाओ साहब, आज सुबह से कोई सवारी नहीं मिला है। आप मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए, आपका जो मन हो वही किराया दे दीजिए। यह उस ऑटो वाले का आखिरी शब्द था। रेलवे स्टेशन के पास एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर ट्रेन से उतरते हुए लोगों को आशा भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कोई तो मेरी भी ऑटो में आकर बैठे। वह लोगों को कहता, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, लेकिन कोई उसके ऑटो में नहीं बैठा क्योंकि उसके ऑटो कुछ टूटी हुई थी। वह लोगों को कहता, आप मुझे कुछ कम पैसे दे देना, लेकिन आप मेरे ऑटो में बैठ जाओ। लेकिन लोगों ने उसकी बातों पर सुना कर नए ऑटो में बैठ गए। वह मन ही मन सोच रहा था, आज भी भूखा पेट सोना पड़ेगा। यह सोचकर स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। भूख के कारण बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की हालत अब और भी खराब हो रही थी। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और उसके चेहरे पर थकान और बेबसी का साया झलक रहा था। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम होने लगी थी, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह हर स्टेशन से निकलने वाले लोगों से यही कहते हैं, साहब आप मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए, जो मन हो वही दे जाएं। बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर रेलवे स्टेशन के कोने में बैठा हुआ अब और थकान महसूस करने लगा। उसकी बूढ़ी आंखें किसी सवारी के इंतजार में बार बार सड़क की ओर देखती, लेकिन उसकी पुरानी और टूटी फूटी ऑटो को कोई भी नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाता। वह भूख और थकान से चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण के साथ बैठा रहा कि शायद कोई उसकी ऑटो में बैठेगा और उसे आज कुछ पैसे मिल जाएंगे। वह सोच रहा था कि घर पर उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होगी, उसके पास आज भी खाली हाथ जाना होगा। तभी अचानक उसकी सांसें थमने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह अब चलने की हालत में नहीं है। उसने अपने हाथों से अपने सीने को पकड़ते हुए धीरे से सिर झुकाया और वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें अब भी सड़क पर थी, मानो अब भी वह किसी सवारी का इंतजार कर रहा हो। कुछ समय बाद स्टेशन पर सफाई कर्मचारी उसकी तरफ आया। उसे अजीब लगा कि वह बूढ़ा ऑटो ड्राइवर अब भी उसी हालत में बैठा है जैसे पहले था। जब वह करीब गया तो उसने पाया कि ऑटो ड्राइवर की सांसें रुक चुकी थी। वह उसी ऑटो के पास जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, सवारी का इंतजार करते करते दुनिया से चला गया। उसकी टूटी हुई ऑटो उसके संघर्षों और मेहनतों की गवाह बनी खड़ी रही, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग उसे देखते हुए बस गुजरते गए, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। इंतज़ार एक सवारी का और मामला दो रोटी का। मौत ने दोनों सवाल खत्म कर दिया। यह घटना समाज के उस क्रूर पहलू को उजागर करती है जहां आर्थिक और भौतिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और उसकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जाता है। बूढ़ा ऑटो ड्राइवर अपनी टूटी फूटी ऑटो के कारण उपेक्षा का शिकार हुआ, जबकि उसका उद्देश्य केवल अपनी जीविका चलाना था। इस त्रासदी में न केवल उसकी गरीबी ने उसकी जान ली, बल्कि समाज की संवेदनहीनता और उपेक्षा ने भी उसे तिरस्कृत किया। ये घटना हमें इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य करती है कि हमें अपनी सहानुभूति और सहयोग उन लोगों के प्रति भी बनाए रखना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति या साधन कितने ही सीमित क्यों न हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।